अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। इमरान खान को हुकूमत, ये पूरा निज़ाम, हर जबर जो इमरान खान के साथ किया गया, कुछ भी इमरान खान के अज़म को नहीं तोड़ सका। मैं हवाला देता होता हूँ हारून रशीद साहब की एक बात का, कि हारून रशीद साहब बड़ी खूबसूरत बात करते हैं। कहते हैं कि जब कोई आदमी मौत के खौफ से गुजर जाता है तो फिर वो आदमी नहीं होता, वो कोई और ही आदमी होता है। जब एक बंदा मौत के खौफ से ही आगे गुजर जाता है, उसके अंदर से मौत का खौफ ही निकल जाता है, तो फिर उस आदमी को, जिसको मौत का खौफ नहीं डरा सकता, उसको और क्या चीज डरा सकती है। इमरान खान साहब जो हैं, उनके ऊपर गोली चली जब वो कंटेनर के ऊपर थे। उसके बाद जो कुछ उनके साथ होता रहा, जो उनके ऊपर केसेस हुए, मैं आपको ये अर्ज करता हूं कि आप पाकिस्तान 1947 में बना, 1947 से लेके 2022 तक पाकिस्तान के अंदर जितने पॉलिटिकल लीडर्स थे, जितने प्राइम मिनिस्टर रहे, जितने इस तरह की इंपॉर्टेंट शख्सियात रही, उनके ऊपर कौन कौन से केसेस बने, उनकी एक लिस्ट बनाए कि फलां प्राइम मिनिस्टर जो था उसके ऊपर ये केस बना, फलाने के ऊपर ये बना, फलाने के ऊपर ये बना, फलाना पॉलिटिकल लीडर के ऊपर ये केसेस बने। जब आप उन सारों के केसेस की एक लिस्ट बनाएंगे तो वो तमाम केसेस अगर किसी एक पॉलिटिकल लीडर के ऊपर बने तो वो इमरान खान है। पाकिस्तान के 76 सालों में, 75 सालों में पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर जितने केसेस बने, यानी दहशतगर्दी, कत्ल, करप्शन, लूट मार, फलां फलां फलां, वो सारे इमरान खान पे बनाए। फिर क्या हुआ? जो इमरान खान के ऊपर कंपेनें चली, जो डिजिटल मीडिया के ऊपर इन्वेस्टमेंट हुई करोड़ों अरबों रुपए की, क्या हुआ? क्या नैरेटिव उसके खिलाफ बन सका है? क्या उसको आप तोड़ सकें, उसको झुका सकें? एक रियलिटी है, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, जो इमरान खान के खिलाफ है वो भी ये बात अकेले बैठे हुए तो जानते होंगे, लोगों के सामने जो मर्जी कहें। हर आने वाले दिन के साथ इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। हर साल 40 से 45 लाख नए वोटर रजिस्टर हो रहे हैं। वो किसका वोटर है? 40-45 लाख नया वोटर। सर 2/3 अक्सरियत उसको 8 फरवरी को मिली थी, इस वक्त वो 3/4 पे है। हर आने वाले दिन के साथ उसका वोट बैंक बढ़ रहा है, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। हर गुजरते दिन के साथ मूली की नफरत बढ़ रही है। हर आने वाले दिन के साथ लोगों की फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। वजह क्या है? अब आप देखें ना, अभी आप देख लें कि जो लोगों के साथ जून में होगा, जो मई का बिजली का बिल आएगा और फिर जो जून का बिल जुलाई में आएगा, लग समझ आएगी। और आपका रियल एस्टेट पहले तबाह खड़ा था, कंस्ट्रक्शन आपकी पहले तबाह थी, अब और ज्यादा तबाही होगी। तो इसलिए इमरान खान की पॉपुलैरिटी हर आने वाले दिन के साथ बढ़ रही है। जेल, अब मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं। इमरान खान साहब के पास एक, जब इनके पॉलिटिकल, जब हुकूमत से मुज़ाकरात चल रहे थे, तो इमरान खान साहब के पास एक टीम गई, मुज़ाकराती कमेटी गई। तो पहले मुज़ाकराती कमेटी के एक दो जो बहुत हार्ड लाइनर्स थे, उनको पीटीआई वालों ने कहा कि यार आपने हल्का हाथ रखना है, खान को हमने समझाना है, थोड़ा सा टेम्परेचर हमने नहीं चलाना है, तो और किसी तरह से खान को राजी करना है कि वो बनी गला शिफ्ट हो जाए। जैसे मुज़ाकराती टीम गई, जाके बैठी, तो खान ने आके बैठते कहा, पहले मेरी बात सुनो, मैं बनी गाला किसी सूरत नहीं जाऊंगा। ठीक है? उन्होंने कहा मैं बनी गाला किसी सूरत नहीं जाऊंगा, आगे आ जाए जनाब। इमरान खान साहब ने उनमें से एक शख्सियत को कहा कि तुम किस हैसियत में मोहसिन नकवी को मिले हो, इस कातिल को किस हैसियत में मिले हो? उन्होंने कहा जी वो मैं तो आपके लिए मिला हूं। उन्होंने कहा मत मिलो मेरे लिए। उन्होंने कहा मुझे, आप मेरे लीडर हैं, मुझे फिक्र है आप जेल में। खान ने कहा अल्लाह की नेमत है मेरे लिए जेल, मैं यहाँ पे कुरान मजीद पढ़ रहा हूँ, मैं यहाँ पे तफसीर पढ़ रहा हूँ, कंपैरेटिव तफसीर पढ़ रहा हूँ, 4-5 तफसीर का कंपैरिजन, और उस 4-5 तफसीर इकट्ठी पढ़ रहा हूँ, मैं सुकून से नमाज पढ़ता हूँ, मैं, मुझे कोई मसला नहीं है, मेरे लिए मत मिलो। सर अब एक बंदा जिसको जेल नहीं तोड़ सकी, उसको हुकूमत की एक शख्सियत ने किसी को बताया कि जब खान को पता नहीं कौन सा मौका था, आइसोलेशन में रखा गया और बिल्कुल अंधेरे में रखा गया, बिजली बंद कर दी गई, खाना भी उनको बड़ी लो क्वालिटी का दिया गया, बहुत उनकी तज़हीक भी करने की कोशिश की गई, उनको अजियत भी दी गई, ज़हनी टॉर्चर भी किया गया, सब कुछ, टीवी बंद, अखबार बंद, अंधेरा, बिजली, सारा, मतलब ये शायद यही 26 नवंबर वाला मौका था या अक्टूबर वाला जो भी मौका था। हुकूमती शख्सियत का कहना यह है कि जब इमरान खान साहब को वो जो आइसोलेशन में रखा हुआ था, अजियत और तकलीफ में रखा हुआ था, जब उनको वापस अपने सेल में शिफ्ट किया गया, जिस सेल में वो अब ज़ाहिर है एक यानी उनका एक रूटीन उनकी सेट हो गई है। कहते हैं कई दिनों बाद जब उनको वहां लाया गया अपने सेल में और बाहर वहां से निकाला गया उस बंद कमरे से जहां पे उनको चक्की में या जहां भी उनको बंद किया हुआ था, कहते हैं उन्होंने एक बार भी शिकवा नहीं किया कि तुमने मेरे साथ क्या किया। ठीक है? वो कहते हैं इमरान खान साहब को जब पकड़ा गया, शुरू में उनको जब शिफ्ट किया गया जेल में, तो उनको क्या किया गया कि लाइटें बहुत ज्यादा कर दी गई, बंदे खड़े कर दिए गए और बड़ी तज़हीक की जाती थी, सारा कुछ। इमरान खान ने कभी नहीं कहा कि लाइटिंग काम कर दो, वो आराम से सो जाते थे। तो उसको
गोली मार के देख ली गई, उसको ऊपर 200 से ज्यादा केसेस बना के देख लिए गए, उसकी पार्टी तोड़ के देख लिया गया, उसकी बीवी को गिरफ्तार करके देख लिया गया, उसकी बहनों को गिरफ्तार करके देख लिया गया, उसका भांजा अभी तक गिरफ्तार है, सब कुछ आपने करके देख लिया, वो नहीं टूटा, अब वो क्यों डील करेगा? इमरान खान को हुकूमत, ये पूरा निज़ाम, हर जबर जो इमरान खान के साथ किया गया, कुछ भी इमरान खान के अज़म को नहीं तोड़ सका। मैं हवाला देता होता हूँ हारून रशीद साहब की एक बात का, कि हारून रशीद साहब बड़ी खूबसूरत बात करते हैं, कहते हैं कि जब कोई आदमी मौत के खौफ से गुजर जाता है तो फिर वो आदमी नहीं होता, वो कोई और ही आदमी होता है। जब एक बंदा मौत के खौफ से ही आगे गुजर जाता है, उसके अंदर से मौत का खौफ ही निकल जाता है, तो फिर उस आदमी को जिसको मौत का खौफ नहीं डरा सकता, उसको और क्या चीज डरा सकती है? इमरान खान साहब जो हैं, उनके ऊपर गोली चली जब वो कंटेनर के ऊपर थे, उसके बाद जो कुछ उनके साथ होता रहा, जो उनके ऊपर केसेस हुए, मैं आपको ये अर्ज करता हूं कि आप पाकिस्तान 1947 में बना, 1947 से लेके 2022 तक पाकिस्तान के अंदर जितने पॉलिटिकल लीडर्स थे, जितने प्राइम मिनिस्टर रहे, जितने इस तरह की इंपॉर्टेंट शख्सियात रही, उनके ऊपर कौन कौन से केसेस बने, उनकी एक लिस्ट बनाए कि फलां प्राइम मिनिस्टर जो था उसके ऊपर ये केस बना, फलाने के ऊपर ये बना, फलाने के ऊपर ये बना, फलाना पॉलिटिकल लीडर के ऊपर ये केसेस बने। जब आप उन सारों के केसेस की एक लिस्ट बनाएंगे तो वो तमाम केसेस अगर किसी एक पॉलिटिकल लीडर के ऊपर बने तो वो इमरान खान है। पाकिस्तान के 76 सालों में, 75 सालों में पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर जितने केसेस बने, यानी दहशतगर्दी, कत्ल, करप्शन, लूट मार, फलां फलां फलां, वो सारे इमरान खान पे बनाए। फिर क्या हुआ? जो इमरान खान के ऊपर कंपेनें चली, जो डिजिटल मीडिया के ऊपर इन्वेस्टमेंट हुई करोड़ों अरबों रुपए की, क्या हुआ? क्या नैरेटिव उसके खिलाफ बन सका है? क्या उसको आप तोड़ सकें, उसको झुका सकें? एक रियलिटी है, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, जो इमरान खान के खिलाफ है वो भी ये बात अकेले बैठे हुए तो जानते होंगे, लोगों के सामने जो मर्जी कहें। हर आने वाले दिन के साथ इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। हर साल 40 से 45 लाख नए वोटर रजिस्टर हो रहे हैं। वो किसका वोटर है? 40-45 लाख नया वोटर। सर 2/3 अक्सरियत उसको 8 फरवरी को मिली थी, इस वक्त वो 3/4 पे है। हर आने वाले दिन के साथ उसका वोट बैंक बढ़ रहा है, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। हर गुजरते दिन के साथ नून लीग की नफरत बढ़ रही है, हर आने वाले दिन के साथ लोगों की फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। वजह क्या है? अब आप देखें ना, अभी आप देख लें कि जो लोगों के साथ जून में होगा, जो मई का बिजली का बिल आएगा और फिर जो जून का बिल जुलाई में आएगा, लग समझ आएगी। और आपका रियल एस्टेट पहले तबाह खड़ा था, कंस्ट्रक्शन आपकी पहले तबाह थी, अब और ज्यादा तबाही होगी। तो इसलिए इमरान खान की पॉपुलैरिटी हर आने वाले दिन के साथ बढ़ रही है। जेल, अब मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। इमरान खान साहब के पास एक, जब इनके पॉलिटिकल, जब हुकूमत से मुज़ाकरात चल रहे थे, तो इमरान खान साहब के पास एक टीम गई, मुज़ाकराती कमेटी गई। तो पहले मुज़ाकराती कमेटी के एक दो जो बहुत हार्ड लाइनर्स थे, उनको पीटीआई वालों ने कहा कि यार आपने हल्का हाथ रखना है, खान को हमने समझाना है, थोड़ा सा टेम्परेचर हमने नहीं चलाना है, तो और किसी तरह से खान को राजी करना है कि वो बनी गाला शिफ्ट हो जाए। जैसे मुज़ाकराती टीम गई, जाके बैठी, तो खान ने आके बैठते कहा पहले मेरी बात सुनो, मैं बनी गाला किसी सूरत नहीं जाऊंगा। ठीक है, उन्होंने कहा मैं बनी गाला किसी सूरत नहीं जाऊंगा, आगे आ जाए जनाब। इमरान खान साहब ने उनमें से एक शख्सियत को कहा कि तुम किस हैसियत में मोहसिन नकवी को मिले हो, इस कातिल को किस हैसियत में मिले हो? उन्होंने कहा जी वो मैं तो आपके लिए मिला हूं। उन्होंने कहा मत मिलो मेरे लिए। उन्होंने कहा मुझे, आप मेरे लीडर हैं, मुझे फिक्र है आप जेल में। खान ने कहा अल्लाह की नेमत है मेरे लिए जेल, मैं यहाँ पे कुरान मजीद पढ़ रहा हूँ, मैं यहाँ पे तफसीर पढ़ रहा हूँ, कंपैरेटिव तफसीर पढ़ रहा हूँ, 4-5 तफसीर का कंपैरिजन, और उस 4-5 तफसीर इकट्ठी पढ़ रहा हूँ, मैं सुकून से नमाज पढ़ता हूँ, मैं, मुझे कोई मसला नहीं है, मेरे लिए मत मिलो। तो नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।